आज मैं एक खास बिंदु पर आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूं। न तो परिवार पर बातें करूंगा, न जिंदगी की बातें करूंगा, न जीने की कला की बातें करूंगा। आज मैं एक खास बिंदु दिमाग में लेकर आया हूं जिस पर आप लोगों के मन को तैयार करूंगा। और वो है, यूं तो आप लोग सब अमीर हैं, पर मुझे लगता है मैं आपको एक ऐसी दौलत जिंदगी में दे दूं जो आदमी के लिए, कहते हैं ना, बुरे वक्त में काम आती है। आज मैं आपको एक ऐसी दौलत दे रहा हूं जो केवल बुरे वक्त में काम नहीं आती है, अपितु जीवन में बुरा वक्त भी नहीं आने देती है। और उस दौलत का नाम है, जरा सोचो, एक आदमी 4 मंजिल से नीचे गिर जाता है, उसके उसके हाथ में हीरे का ब्रासलेट है, उसके अंगुली में हीरे की अंगूठी है, इधर राडो की 7.5 लाख की घड़ी है। आदमी ऊपर से नीचे गिरा 4 मंजिल से और बिल्कुल जिंदा बच गया। क्या बताएंगे, उसको ब्रासलेट ने बचाया? क्या उसको हीरे की अंगूठी ने बचाया? क्या उसको 7.5 लाख की घड़ी ने बचाया? एक बार दिमाग लगाओ कि उसको किसने बचाया होगा। कि जब आदमी एक कार में जा रहा है, 80 लाख की कार है और कार आगे चलते हुए ट्रक से टकराई है, इधर भी 80 की स्पीड में ट्रक और इधर 120 की स्पीड में कार, तो कुल कितनी स्पीड हो गई? 200 की स्पीड में। और जब टक्कर लगी है, और आप सोच सकते हैं कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन इसके बावजूद अंदर बैठा हुआ इंसान जिंदा बच गया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक तो रुपयों से भरा हुआ सूटकेस था, उसके पास भी डायमंड की ब्रासलेट थी, उसके पास भी राडो घड़ी थी। एक बार दिमाग लगाओ, आखिर उस आदमी को किसने बचाया होगा जो 4 मंजिल से नीचे गिरा? हाथ में बंधे हुए ब्रासलेट ने, डायमंड ने? या जो आदमी कार से टकराया उसको किसने बचाया होगा? जिस जो 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 जो, जो हाथ में क्या लेके बैठा है? रुपये की सूटकेस ने बचाया होगा। तब भीतर से जवाब आएगा। उस समय जब इंसान के लिए धन काम नहीं आता, हीरे जवाहरात काम नहीं आते, जमीन जायदाद काम नहीं आते, परिवार परिजन काम नहीं आते, धन दौलत काम नहीं आते, एफडियां और तिजोरियां काम नहीं आती, उस समय इंसान की एक दौलत, आज जो मैं आपको वो दौलत दे रहा हूं, इस जन्म में भी आपके साथ रहेगी, अगले जन्म में भी आपके साथ रहेगी। जब दुनिया में कोई आपके साथ ना होगा, उस भयंकर जंगल में भी वो दौलत आपके साथ रहेगी। और उस दौलत का नाम है दुआ की दौलत। हाँ, पक्की बात है, ब्रासलेट ने उस 4 मंजिल से गिरे आदमी को नहीं बचाया होगा। कभी उसने कोई दुआ किसी की ली रखी होगी, वो दुआ उसके काम आई। बुरे वक्त में जब दुनिया में कोई हमारे काम नहीं आता है, तब भी एक ताकत, एक शक्ति, एक दौलत, एक संपत्ति हमारे काम आती है, और संपत्ति का नाम होता है, बोलो बोलो, दुआ की दौलत। मुंह से बोलो एक बार, कौन सी दौलत? दुआ की दौलत। अरे एक बार देख लो ना मेरी अच्छी बहनों, गले में रखा हुआ हीरे का हार भी जब काम नहीं आएगा, हाथ में पहनी हुई हीरे की चूड़ियां भी जब काम नहीं आएगी, तब भी मैंने कहा बुरा वक्त। सच्चाई तो यह है, जो लोग अपनी जिंदगी में दुआ की दौलत रखते हैं, उनकी जिंदगी में बुरे वक्त नहीं आया करते हैं। ये मत कहो कि बुरे वक्त में दुआ की दौलत काम आएगी। सच्चाई ये है, अगर आप दुआ की दौलत अपने साथ रखेंगे तो जिंदगी में बुरा वक्त भी नहीं आएगा। आज मैं आप लोगों को ये माल दे रहा हूं, दुआ की दौलत। सच्ची कहता हूं, ये जिंदगी में अगर ये दौलत जिसके पास है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही है। ये दौलत जिसके पास है, वो दुनिया का शहंशाह है। ये दौलत जिसके पास है, वो दुनिया का राजा है। कौन सी दौलत? बोलो बोलो, मुंह से बोलो, दुआ की दौलत। जिंदगी भर एक बात याद रखना, अगर आप भूल सकते हैं तो हमारा नाम भूल जाना और हमारे चेहरे को भी भूल जाना, पर आज जो मैं बात आपको कह रहा हूं ना, मरते दम तक इस बात को याद रखना। और वो एक लाइन आपको मैं कह रहा हूं, जिंदगी भर तक आपके लिए रामबाण दवा का काम करने वाली। और इतनी सी बात है, जिंदगी में दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती। जहां पर ये लिखो ना, उसके नीचे एक लाइन और लिख लेना, जिंदगी में दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती। जितना सच ये है, उतना ही सच ये भी है, जिंदगी में बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बस, जिंदगी में दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और जिंदगी में बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो आदमी जीवन के इस मंत्र को समझ लेता है, वो जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेता है, जब भी लेता है किसी की दुआ लेता है। दोनों विकल्प हमारे पास होते हैं मेरे प्रभु जी। हम जिंदगी में कई बार बद्दुआएं ले लेते हैं, अमीर बनकर, पढ़े लिखे बनकर, मालिक बनकर, सेठ बनकर, सास बनकर, बाप बनकर, पड़ोसी बनकर, फैक्ट्री के मालिक बनकर, समाज के अध्यक्ष, ट्रस्टी, मंत्री बनकर, या और भी किसी रूप में। कब हम किसी की बद्दुआ ले लेते हैं हमें पता नहीं लगता है। और जब हम कभी अस्पताल में पड़े हुए सड़ रहे होते हैं, जिंदगी में अंतिम मुकाम पर पहुंचे होते हैं, तब हमें हमारा एक एक कर्म याद आता है।
ओहो मैंने उस समय ये किया, कहीं उसका उदय तो नहीं आया, मैंने उस समय उसका दिल दुखाया था, कहीं वो तो नहीं हो गया है, मैंने उस समय उसके उसकी उसकी बद्दुआएं ली थी, कहीं मैंने उसके रुपये दबा लिए थे, कहीं कहीं मैंने अपनी बहू के लिए भी 2 नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल किया था, कहीं कहीं वो चीज। जिंदगी में जब बुरा वक्त आता है ना, तो आदमी को जीवन की अपनी ही एक एक बुराई सामने चलचित्र के रूप में प्रकट होकर आने शुरू हो जाती है। तब उसे लगता है मेरा किया ही मेरे सामने आके खड़ा हो रहा है। एक बात तो तय है, ये जिंदगी तो चक्र की तरह है, घूमती रहती है। आज करोगे, घूम घुमा के वापस तुम पे आएगी। अगर आप किसी की दुआ लेंगे तो जिंदगी में वो आपके काम आएगी, और कभी बद दुआ ले लेगी तो वो भी आपको जिंदगी में घुमाएगी। इसलिए जिंदगी में हर कदम को उठाते समय, हर बात को बोलते समय, हर व्यवहार करते समय, हर कार्य करते समय इस बात का जरूर विवेक रखो, कोई बद्दुआ ना लग जाए। क्या कहा मैंने? चाहे वो काम वाली बाई की भी क्यों ना हो। समझ गए ना? नीति कहती है मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसका पैसा उसको दे दो। कहीं भूल से भी तूने उसका पैसा दबा लिया और रात को भूखा सोया, उसने तुम्हें बद्दुआ दे दी, सोच तेरे क्या बुरे हाल होंगे। एक बद्दुआ जैसे इतने सारे रुई के ढेर को जलाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, वैसे ही हमारी जिंदगी की खुशियों को तहस नहस करने के लिए एक बद्दुआ काफी होती है। इसलिए हर कदम को उठाते समय, चाहे आप घर के वडील हैं, अगर आप सासू माता हैं, प्लीज ध्यान रखना कभी बहू का दिल मत दुखाना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चीज लौटेगी ना। अच्छाइयां भी लौट कर आती है जिंदगी में, बुराइयां भी लौट कर आती है जिंदगी में। हर चीज हम जो कर्म करते हैं वो हर कर्म हमारे सामने लौट कर आता है। आज हम एक खास दौलत अपनी जिंदगी में कैसे कमाएं, ये तो सबको पता है यार, दुआ लो बद दुआ मत लो, पर कैसे बद दुआ से बचें और जिंदगी में दुआ कैसे कमाएं। देखो मैं एक घटना बता रहा हूं। एक देश का बड़ा शहर, जहां पर एक अच्छा खासा अमीर परिवार, अच्छा खासा मतलब करोड़ों रुपए समाज में खर्च करने वाला परिवार, उनके घर पर पड़पोते का जन्म हुआ। जब पड़पोता 1 साल का हुआ तो दादाजी की इच्छा हो गई, भाई मैं अपने पड़पोते की क्या कहते हैं पहली वो हैप्पी बर्थडे वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। और पूरे समाज का जीवन, 10,000 लोगों का खाना उन्होंने रखा। बड़ी जोरों की तैयारी चल रही थी। बड़ा अच्छा खासा अमीर परिवार, वो देश के नामजद घरों में एक। सुबह सुबह बच्चे की तबीयत बिगड़ी। अब देखो उधर तो मिठाइयां बन रही है, कतलियां बन रही है, कचौली की तैयारियां हो रही है, मसाला बन रहा है, मैदा चिला जा रहा है, उधर में राजभोग बन चुके हैं और वो ठंडे किए जा रहे हैं शाम को खिलाने के लिए। और उधर जिसका जन्मदिन था उसी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, मरोड़े आने शुरू हो गए। मैं सच्ची घटना लाइव कर रहा हूं आपको। और इतने मरोड़े आने शुरू हो गए, उसका सारा शरीर यूं वांका हो गया। कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं, ऐसे मरोड़े आने शुरू हो गए। अस्पताल ले जाया गया, बड़े डॉक्टरों के अस्पताल ले जाया गया, लाख उपाय, इंजेक्शन विंजेक्शन सब, उस समय जो जो सुविधाएं थी उस शहर में सारी सुविधाएं की गई। बाप ने, दादा ने यहां तक कह दिया चार्टर विमान से मुंबई ले जाना, वहां ले जाओ। डॉक्टर ने कहा कोई मतलब नहीं है, इसका खेल खत्म हो गया है, बस आप इसे घर ले जाओ, कुछ घंटे अपने घर में जिएगा, कुछ मिनट निकालेगा, अब इसका आयुष्य पूर्ण हो चुका है। दादा चौंक पड़े, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये 10,000 लोगों का खाना, इधर बादाम की कतली, इधर राजभोग, कचौलियां तलनी शुरू होने की तैयारियां चल रही है, और ये दोपहर तक तो बच्चे की ये हाल, क्या किया जाए। अरे जिसके लिए जीवन कर रहे हो जब वो ही दुनिया में नहीं रह रहा है तो जीवन का मतलब क्या हुआ। दादाजी ने झट से 2 मिनट में निर्णय लिया और निर्णय करके कि अपने सारे स्टाफ को सूचना भिजवाई, जिस कंपनी में जितनी गाड़ियां, जितनी मिनी ट्रकें, जितनी कारें चल रही है सब के सब ले आई जाए। सारी गाड़ियां आ गई, 100 से ज्यादा गाड़ियों में दादा ने, अब मैं उस घटना को लाइव कर रहा हूं, जो 10,000 लोगों के लिए खाना बना है, कचौलियां तली जा रही है, राजभोग बने हैं, बादाम की कतलियां बनी हैं, इन सबको भगोने और डिब्बों में भरो और शहर की कच्ची बस्तियों में बांटना शुरू करो। और केवल एक काम कहना है, सेठ के मालिक के बेटे पोते की तबीयत खराब है, उसके लिए दुआ करो। क्या करो? उसके लिए दुआ करो। घर वालों ने कहा दादा क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। और उसने कहा मेरे कहना मानो तो सही, समाज का जीवन कैंसिल कर दिया गया। पूरे नगर में हवा हो गई, बच्चा नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, और पूरे पूरे नगर में हवा हो गई।
दादाजी ने वो बादाम की कतलियां कितने हजार लोगों के लिए बनी थी? 10,000 लोगों के लिए कतलियां बनी। तो न करते 20,000 कतलियां तो बनाई होगी, न करते 10,000 राजभोग तो बने होंगे ना। पूरे नगर भर में उस महानगर की घटना है जहां पर उस समय भी आबादी 1 करोड़ से ऊपर थी और पूरे नगर भर की कच्ची बस्तियों में वो बांटा जा रहा है और सबकी एक ही आवाज मुंह से निकलती है, मालिक, मालिक सेठ के बच्चे को बचाए, मालिक सेठ के बच्चे को बचाए, मालिक सेठ के बच्चे को बचाना, मालिक सेठ के बच्चे को बताना। मैं आपको कैसे बताऊं, ये हमारी जिंदगी का, जीवन का जुड़ा हुआ एक करीबी घर की कहानी में कह रहा हूं। ये घटना है 45 साल पहले की और वो बच्चा आज भी जिंदा है। कहते हैं ना, जब 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 दवा काम नहीं करती, दुआ काम करती है। जिंदगी में एक चीज जरूर बटोरते रहना, रोज शाम को देखना आज वेतन तो इतना लाया, आज ये भी कमा के लाया, ये भी कमा के लाया, आज कोई दुआ की दौलत, बेटा रुक, मैं जा रहा हूं, थोड़ी और कमाई कर। अरे पापा कहाँ जाते हो 9 बजे? अरे बेटा रुक, थोड़ी कमाई कर। अरे पापा क्या कर रहे हो? अरे बेटा रुक, सर्दी है। अरे पापा रुक, बेटा रुक, थोड़ी कमाई करके आने दे। निकल पड़ना, चौराहे पर आना, जहां दूध की दुकान हो, गर्म दूध बिकता है, 5 लोग भूखे बैठे हों, सकोरे में कटोरे में भर भर के 5 लोगों को दूध पिलाना और घर आके कहना, बेटा थोड़ी कमाई करने गया था, बस सो जा तू, बेटा तू भी सो जा। जी करता है कमाई रोज करके आ जाऊं, खाली हाथ क्या घर लौटना, रोज कोई ना कोई कमाई करके आऊंगा। और कमाई का नाम क्या है? दुआ की, बोलो बोलो बोलो, दुआ की दौलत। कौन सी दौलत? जरा देखो तो सही, एक बहुत बड़े अमीर आदमी के एकमात्र बेटे का ऑपरेशन हो रहा है, परिवार पूरा सामने खड़ा है, साला सालियां, पत्नी, माँ बाप, परिजन, सास ससुर, उसके सब समधन समधन सब बाहर खड़े हैं और डॉक्टरों को कहा जा रहा है जो खर्चा लग जाए साहब, जो खर्चा लग जाए, अरे पैसे की चिंता मत करो, अमेरिका से डॉक्टर बुलाना हो बुला लो, पर इसका ऑपरेशन सफल हो जाए। ऑपरेशन होता है, बाहर डॉक्टर आता है, कहता है हमने पूरी कोशिश कर ली, अब तो एक ही चीज उसे बचा सकती है, अब तो एक ही प्रार्थना करो, अब तो केवल एक ही काम करो, हमारी दवाएं तो सब हो गई है, अब तो क्या करो? दुआ करो। क्या करो? दुआ करो। क्या करो? दुआ करो। और जिसको दुआ बचाती है उसको दुनिया में कोई दवा हरा नहीं पाती है। इसलिए आज मैं आप लोगों को कुछ हटकर मोटिवेट कर रहा हूं और इस बात के लिए अंतः प्रेरणा दे रहा हूं, हम सभी लोग रोज, संडे हो या मंडे, कभी ना रहो ठंडे, रोज हम ये दुआ की दौलत कमानी है। अगर आप घर आए और लगता है नहीं आज दुआ की दौलत नहीं कमा पाया, नहीं नहीं दादाजी सोना मत, निकल जाना वापस, ड्राइवर को बुलाना, चल बेटा चल, थोड़ी कमाई करके आते हैं, दुआ की दौलत कमा के आते हैं। मैं सच कहता हूं, ये कमाई आपकी नींद हटा देगी और ये जो आप कमाई लेकर आएंगे आपको चैन की और तबीयत की नींद देगी, इतनी मस्ती की आपको नींद आएगी। आज दुआ की दौलत कमा के आया हूं। क्या कमा के आया हूं? दुआ की दौलत कमा के आया हूं। और इतनी गहरी मस्ती की नींद आपको आएगी, इतनी संतोष की सांस आप लेंगे, मेरे प्राण में निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं क्या कमा के लाया हूं? दुआ की, क्या बोलो बोलो, दुआ की दौलत कमा के लाया हूं। क्या कमा के लाया हूं? दुआ की दौलत कमा के लाया हूं। और जब आपको ये पता लग गया मैं दुआ की दौलत कमा के लाया हूं, सचमुच रात भी मीठी होगी, प्रभात भी मीठी होगी। ये तो हम सब लोगों को पता है कि दुआ की दौलत काम आती है। चलो पहले तो ये बताओ कि आपको लगता है कि इस दौलत से बढ़कर भी दुआ की दौलत होती है? लगता है ना? तो क्या आपको लगता है कि अपन को ये दौलत कमानी चाहिए या जो कमाई अभी कर रहे हैं वही ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, आपने जिंदगी में चाहे जितनी कमाई की होगी, चाहे जितनी, एक प्लॉट वहां भी है, एक फ्लैट वहां भी है, एक बिल्डिंग वहां भी बन रही है, एक शोरूम वहां भी है, इनमें से शायद जहां तक मैं समझता हूं, हो सकता है आप में से भी किसी के पापा जी, दादाजी गए होंगे और आपने उनको जाते हुए देखा होगा। जरा पता ना उनके इस वाली हथेली में कितना सोना चांदी था और इस वाली हथेली में कितने फ्लैट, कितनी जमीन, कितनी जायदाद थी। यूं हाथ पसारे रह गए। पता है जब सिकंदर के प्राण निकल रहे थे, दुनिया में सिकंदर वो व्यक्ति हुआ जो सबसे छोटी उम्र में चला गया। जिंदगी के 4 दशक भी पूरे नहीं कर पाया, जवानी भी पूरी जी नहीं पाया। कहते हैं जब सिकंदर भारत में आया था विश्व विजय के दौरान, तो उसे एक बुढ़िया मिली। आप समझ लो हर्षिला माता जी मिल गए, उसे मिल गए और भाई मैं सिकंदर महान, क्या कहा?
ओ तो तू अपने आप को ही महान कहता है, ठीक है भाई। हमारे यहाँ तो भारत में लोग दूसरों को महान कहते हैं, तू खुद को ही सिकंदर महान कहता है। आ भाई आ, तुम्हारा स्वागत है। कैसे आया? मैं भारत को जीतने के लिए आया हूं। क्या कहा? मैं भारत को जीतने के लिए आया हूं। तो हर्षिला जी ने कहा, समझ लो जीत लोगे, उसके बाद क्या करोगे? कि मैं पड़ोसी देश को जीतूंगा। कि उसके बाद क्या करोगे? कि और देशों को जीतूंगा। कि उसके बाद क्या करोगे? कि आगे के देशों को जीतूंगा। कि उसके बाद क्या करोगे? कि पूरी दुनिया को जीतूंगा। कि उसके बाद क्या करोगे? कि सुख से जीऊंगा। हर्षिला जी ने कहा, आज कौन सी सुख की कमी है? जी लेना अभी। जानबूझकर दुख की धारा में जा रहा है तू। तो डोकरी ने जो उसको बातें कही ना, सिकंदर के दिमाग में घर कर गई। विश्व विजय पे निकला हुआ सिकंदर जब वापस यूनान पहुंच रहा था तो रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई। देखना, बात को ध्यान से समझना। सिकंदर की तबीयत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि जो डॉक्टर, जो वैद्य, जो हकीम, जो तांत्रिक, जो मांत्रिक उनके साथ चल रहे थे, सबने हाथ छटक दिया। कहा बस अब 2, 5, 10 मिनट के मेहमान हैं, अब इनके प्राण शिथिल होने लग गए। यूं तो सिकंदर भले कितना ही दुर्दांत रहा होगा, पर वो अपनी मां से बहुत प्रेम करता था और उसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं कितने साल पहले यूनान से निकला, मरने से पहले एक बार मां का मुंह देख लूं। मेरी मां सामने से आ रही है मिलने के लिए। उसने तब राजवैद्यों से, उसने तब डॉक्टर, हकीम, मांत्रिक, तांत्रिकों से कहा, मुझे एक 24 घंटे की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें अपने शरीर का भार जितना सोना दे दूंगा। भाई अमीर आदमी किसी अस्पताल में क्या दांव खेल सकता है? पैसे के दांव खेलेगा ना। अरे आप उस डॉक्टर को बुलाओ, हम और पैसे दे देंगे। इसके अलावा क्या दांव होता है उसके हाथ में? तो सिकंदर ने दांव खेला, पर डॉक्टरों को पता था सोने से कभी जिंदगी क्या बचाई नहीं जा सकती। सोना जब तुम थे नहीं तो सोना था हराम, और सोना जब तुम आ गए तो सोना हुआ हराम। ठीक है ना? नहीं थे तब भी रोना, और आ गया तब तो नींद ही नहीं आ रही है। मैं आपको सच्ची बताता हूं मेरे अच्छे भाई बहनों, सिकंदर ने एक दांव और खेला और कहा, मुझे 12 घंटे की मोहलत और मिल जाए जिंदगी की, मैं दुनिया का आधा साम्राज्य दे दूंगा। और मरने से पहले तब उसने अंतिम दांव खेला था, कोई मुझे केवल 6 घंटे की जिंदगी दे दे तो मैं पूरी दुनिया का साम्राज्य उसको दे रहा हूं। डॉक्टरों ने कहा, सर 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 सम्राट, आपके प्राण निकलने वाले हैं। और जैसे ही प्राण निकलने वाले थे, मरते मरते सिकंदर ने कहा, मेरे मरने के बाद जब मेरा जनाजा निकाला जाए और जहां पर मुझे दफनाया जाए, वहां पर एक लाइन जरूर लिख देना, इतिहासकारों, वो सिकंदर जिसने दुनिया से जीता, पूरी धरती को जीता, पर खुद से हार गया। दुआ की दौलत इसलिए इकट्ठे करते रहो ताकि जिंदगी में खुद से न हारना पड़े, अपनी जिंदगी से न हारना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बटोर लिया पर खुद को अगर खो दिया तो बटोरा हुआ क्या काम आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी में दुआ की दौलत कमाना चाहता है, अब मैं आपको कुछ मंत्र देता हूं। जिंदगी में दुआ की दौलत अद्भुत मंत्र है, शर्तिया। अगर आपने इन मंत्रों को जीवन में लागू कर दिया, ये मंत्र आपके लिए रामबाण दवा का काम करेंगे और ये मंत्र आपको हर रोज दुआ की दौलत दिलाते हैं। और मैं जैसे ही कहूंगा ना, आप कहेंगे हाँ ये तो गजब, वास्तव में इससे आदमी को हमेशा दुआ की दौलत मिलती है। और जिंदगी में दुआ की दौलत पाने के लिए पहला मंत्र आपको दे रहा हूं, अपने जिंदगी में रोज इस मंत्र को लागू कीजिए, और वह है प्रणाम करने की आदत। करो तो एक बार प्रणाम करने की आदत। आप जरा बताओ, हम जब भी अपने से बड़ों को कभी प्रणाम करेंगे तो इसके बदले में दुआ मिलेगी कि बद्दुआ? पहले क्लियर, क्या मिलेगी? दुआ को कमाने का सबसे सरल अगर कोई रास्ता है तो वो क्या है? प्रणाम। समझो, जैसे अभी ये बच्चा है, ये जाकर के अभी अपने दादा या बड़े दादा को जाके घुटने टिका के प्रणाम करेगा, तो बदले में क्या बोलेंगे? भगवान तुम्हारा क्या बोलेंगे? भला करे, या खूब आगे बढ़ो बेटा, खूब प्रगति करो बेटा, खूब अच्छे रहो बेटा, यही कहेंगे ना। इसके बदले में क्या मिले इसको? दुआ मिली। दुआ तो दुश्मन की भी काम आती है। बोल लो मुंह से, दुआ तो दुश्मन। फिर से बोल लो, दुआ तो दुश्मन की भी काम आती है। इसे चलते फिरते बटोरते रहो। दुआ तो किसकी?
दुश्मन की भी काम आती है। इसको चलते फिरते बटोरते रहो। अगर तुमने चलते फिरते इस दौलत को बटोर लिया, ये हर पल तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। मैंने पहला मंत्र दिया आप लोगों को, दुआ की दौलत कमाने का पहला मंत्र है, और वह है अपनी जिंदगी में बड़ों को प्रणाम करने की आदत डालो। फिर से बोलो, बड़ों को प्रणाम करने की आदत डालो। जैसे ही आप प्रणाम करते हैं, देखो हम जैसे ही प्रणाम करते हैं, पहला हमारा मन का परिणाम अच्छा हो जाता है, मन में ईगो खत्म हो जाता है। मन में कोई द्वेष है, समझो कि सास और बहू में रात को कोई तकरार हो गई, बोल दिया, कह दिया, बात भिड़ गई, थोड़ा ईगो टकरा गया, बहू भी 2 शब्द बोल गई। अब सुबह उठेंगे तो दोनों के चेहरे कैसे होंगे? हम्म, हम्म। अब बताओ उनके चेहरे को ठीक कैसे किया जाए? क्योंकि घर में संस्कार है, रोज सुबह उठते ही मम्मी जी को पांव छू के प्रणाम करना, तो बहू जाएगी और जाकर कहेगी मम्मी, हालांकि वो गुस्से में, मम्मी जी प्रणाम। दोनों ही अपना अपना ईगो पाल रही है, पर एक बात तय है, जब वो प्रणाम करेगी तो अंदर से ईगो झुकेगा, और जब वो प्रणाम लेगी तो मन में एक बार तो आएगा, ठीक है हो गया, ठीक है चल काम कर। रात गई, बात गई। ये तब नहीं होती जब आप ईगो पकड़ के बैठते हैं, ये तब जाती है जब आप आपस में प्रणाम और मेल मिलाप कर लेते हैं। संस्कार डाल लो अपने घर में। पहले तो हर घर में संस्कार होते थे। 3 लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम करो। दुनिया में पता है आपके मोबाइलों में 4G का नेटवर्क है। क्या है आपके मोबाइलों में? क्या है बोलो? 4G का नेटवर्क है। पर मैं आपको बता दूं, जब दुनिया में ये वाला 4G का नेटवर्क काम नहीं आता है, तब एक नया 4G का नेटवर्क होता है। मेरी बात समझ रहे? जब ये वाला 4G का नेटवर्क काम नहीं आता है, तब एक नया 4G का नेटवर्क होता है, और वो नया 4G का नेटवर्क अद्भुत है। पहला है प्रभु जी, बोल लो, पहला है, फिर से बोलो, पहला है, दूसरा है गुरु जी, तीसरा है पिताजी, और चौथा है माता जी। जिसके 4G है, उसका नेटवर्क दुनिया में कभी फेल हो ही नहीं सकता। चाहे दुनिया के कितने भी घनघोर जंगल में चले जाना, कौन कौन सा नेटवर्क? सिर पे पहला नेटवर्क आ गया, प्रभु जी आशीर्वाद लिया, गुरु जी आशीर्वाद लिया, पिताजी आशीर्वाद लिया, माता जी आशीर्वाद लिया, और हमारा नेटवर्क एक्टिव हो गया। दुआ की दौलत पाने के लिए भगवान के, गुरु की, पिता की और माता की, ये 4 की जिसने दुआएं ले ली है, जिंदगी में वो असफल कभी हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता मेवाड़ और उदयपुर की क्या परंपरा रही है, पर मुझे पक्का पता है, मैं जिस शहर में पैदा हुआ वहां पर तो सुबह लोग 5 बजे घर से बाहर निकलते थे, और हरिजन महिला अगर झाड़ू निकाल रही होती सड़क पर, सफाई कर्मी, तब भी बड़े बुजुर्ग कहते थे, भाई राम राम प्रणाम। याद है? तब वो बूढ़ी भाई कहती थी, सेठा भगवान था को। सुना है? ये सुना है, मैंने अपने बचपन में सुना है कि जब मैं 5, 6, 7 साल का था और हमारे पिताजी बाहर निकलते थे, और बाहर जो सफाई कर्मी बहनें होती थी, बूढ़ी महिलाएं, तो हमारे पिताजी उनको भी बोलते थे, भाई जो भी उनका होता था, राम राम प्रणाम, और वो जरूर कहती थी, सेठा भगवान थारो भलो करे। तो हमें उस समय तो बड़ा अटपटा लगता था, पर आज लगता है दुआ तो अगर दुश्मन की लो तो भी काम आती है। तो क्या करो, प्रणाम का संस्कार अपने जीवन में जरूर रखो। इसलिए आज से ये दुआ की दौलत पाने का पहला मंत्र जोड़ लो, और वो है, क्या करेंगे? प्रणाम। क्या क्या मिलता है प्रणाम करने से? नंबर 1, हमारा अहंकार खत्म होता है, पक्की बात। नंबर 2, हम जब भी प्रणाम करते हैं तो चेहरे पर क्या आती है? मुस्कान आती है। जैसे मैं आपको बोलूं प्रणाम सा, तो आपके मन में क्या आएगा? हाँ गुरुदेव प्रणाम सा। प्रणाम हमेशा हमें विनम्रता भी देता है, प्रणाम हमारे मन के परिणामों को अच्छा भी करता है, प्रणाम हमारे मन में पलने वाले द्वेष और कषायों को खत्म भी करता है, प्रणाम हमारे चित्त में पलने वाली कोई पुरानी कोई उलझन है, पुरानी कोई बात है, पर उसको भी खत्म करता है। प्रणाम हमारा भाग्योदय भी करता है, हमारे सोए हुए भाग्य को जगाता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, लक्ष्मी में वृद्धि करता है, सुख शांति समृद्धि में वृद्धि करता है। एक ही चीज, और वो क्या है? प्रणाम। आप प्रयोग करके देख लो। आपको लगता है ना शनि की दशा लगी है, राहु भारी है, केतु भारी है, मंगल सर पे सवार है, केवल 9 महीने तक प्रयोग करके देख ले। रोज सुबह उठकर अपने पूज्य मम्मी पापा जी को धोख लगा दे, मेरे भाई या तो किसी की दुआ काम नहीं करती, सब बकवास है, या तो
किसी की दुआ काम नहीं करती, सब बकवास है। और अगर करती है तो सबसे पहले आदमी के अपने माँ बाप की करती है। अगर ये भी काम नहीं करती तो किसी की भी काम नहीं करेगी, ना भगवान की ना गुरु महाराज की। अगर माँ बाप की दुआ भी काम नहीं करेगी तो जब भगवान को प्रणाम लेना होता है तो वो मंदिर की मूर्ति के रूप में विराजमान होता है। जब भगवान को प्रणाम का परिणाम देना होता है तो माँ बाप के रूप में हमारे घर में आ जाता है। समझ रहे हैं? समझ लो आपका घर 20 कदम दूर है, दो भाई थे, मम्मी पापा उसके घर है, आप यहाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है। पर जब ऑफिस जाओ उससे पहले एक दुआ की दौलत कमा लो। जाओ अपने मम्मी पापा के पास जाकर धोख लगाई, पापा जी धोख, अपने पांव छू के प्रणाम किया, दुआ की दौलत ली। सच कहता हूं, माँ बाप की दुआ लेकर, उनके प्रणाम लेकर आप निकले, रास्ते में ट्रक से भी टकरा गए, अगर आपका बाल भी बांका हो जाए तो मुझसे आके कहना, क्योंकि आपके साथ एक सुरक्षा कवच चल रहा है। क्या चल रहा है? सुरक्षा कवच। जैसे कि हम हेलमेट पहन के चलते हैं ना, तो मन में सुरक्षित रहते हैं कि गिर भी जाएंगे, हड्डियां भली टूट जाए पर मरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सिर सुरक्षित रहेगा। ये माता पिता का आशीर्वाद, ये रक्षा कवच है सिर पर। आप कहीं से भी टकरा जाएंगे पर आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो मैंने पहला मंत्र दिया है और वो है, क्या कमाएंगे हम आज से? दुआ की दौलत। और दुआ की दौलत कमाने के लिए पहला काम क्या करेंगे? बड़ों को प्रणाम करेंगे। हम जब भी प्रणाम करते हैं ना, देखो हमारी चारों अंगुलियां और अंगूठा किधर जा रहा है? आसमान की तरफ। प्रणाम करने का पहला परिणाम मिलता है, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां हमारी अंगुलियों के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश करती है। आप प्रयोग करके देखना भले। इसलिए आपने देखा, हम मंदिर में भी यूं प्रणाम करते हैं, चार अंगुलियां और अंगूठा भी, याद है ना, ऐसे सीधा रखते हैं। जब प्रार्थना करते हैं बचपन में, याद है जब हम बोलते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो मिलता है सच्चा, बोलते थे ना अपन, तब हमारी मुद्रा कैसी रहती थी? सावधान मुद्रा नहीं, विश्राम मुद्रा नहीं, प्रणाम मुद्रा। क्योंकि प्रणाम मुद्रा में ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां होती है उनसे सीधा संपर्क होता है। और वे शक्तियां कैसे प्रवेश करेगी? बाकी सब द्वार तो सीधे यूं फिसलते हुए, ये ऊपर द्वार है और इनके माध्यम से हमारे भीतर शक्ति का प्रवेश होता है। अच्छा, फिर आप देखो, हम जब प्रणाम करते हैं, समझो आपने अपने मम्मी जी को प्रणाम किया, घुटने टिका के प्रणाम किया, जरा आप देखो किस किस को प्रणाम हुआ। सोचो। नंबर एक, मां को। आपको ये पता ही नहीं है कि एक और छुपा हुआ प्रणाम हुआ जिसका हमें एहसास नहीं हुआ, और वह है धरती मां को। समझ में आई? समझ में आई? नंबर एक, हमने मां को प्रणाम किया। अगर मां को प्रणाम किया तो उसके साथ साथ एक और प्रणाम हुआ, और वो क्या था? धरती मां का। जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, जो धरती मां हमें जीवन दे रही है, ये कभी हिल गई ना, यूं यूं यूं, ये हल्की सी भी हिल गई, अरे इसको रोज धोख लगाते रहो, क्योंकि अगर एक बार हिल गए ना, मैं रोज कहता हूं, आप भगवान को रोज याद करते रहो। बस एक ही भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैं तो तुम्हें रोज याद करूं, बस तुम मुझे कभी याद मत कर लेना, क्योंकि तूने याद किया तो मेरी टाए टाए, वो लोग कहते हैं ना, वो भगवान को प्यारे हो गए। तो भगवान मैं ही आपसे प्यार करूं तो ठीक है, आप मुझसे प्यार मत कर लेना। जिंदगी में बड़े बुजुर्गों की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, नोट कर लेना। एक बहुत प्यारे संत हुए जिनके नाम पर हिंदू परंपरा में मार्कंडेय पुराण बना हुआ है। संत का नाम था मार्कंडू। क्या नाम था? मार्कंडू। मार्कंडेय पुराण है जो मार्कंडेय उपनिषद, जो हिंदू परंपरा में सनातनियों में उपनिषद बने हुए हैं, उसमें एक लोकप्रिय उपनिषद का नाम है मार्कंडेय उपनिषद। उसके जो रचयिता थे उनका नाम था मार्कंडू। तो मार्कंडू ऋषि, उन्होंने एक नियम बना रखा था कि उनके आश्रम में, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, जिसको कहते हैं ना राम रसोड़ा, यानी हर समय भोजनशाला चलती रहती, कोई भी आओ कोई भी खाओ, निःशुल्क खाओ। तो साधु लोग, ब्राह्मण लोग, संत लोग, फकीर लोग, राहगीर लोग आते रहते, खाना खाते रहते, और महाराज की इतनी व्यवस्था थी, भगत लोग आते और व्यवस्थाएं चलती रहती। रोज खूब सारे लोग आते और सभी लोगों को भोजन कराने की जवाबदारी उनका जो एक छोटा सा बेटा था, करीबन 9 वर्ष का, उसकी जवाबदारी थी कि वो रोज सब संतों को भोजन खिलाता, थाली उठाता, सब करता। एक दिन एक वयोवृद्ध संत आए, 90 साल के संत। जैसे ही बच्चे ने थाली रखी,
संत की आंख जैसे ही बच्चे से मिली और मिलते के संत चौंक गए। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कहा मेरे पिता बाहर है मार्कंडेय ऋषि, बुला के ला। वो बाहर गए। बेटा सावधान, मैं तुम्हारे घर अतिथि बन रहा हूं, भोजन कर रहा हूं, मुझे ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हें केवल सावधान कर रहा हूं। मुझे हर व्यक्ति का आयुष्य मेरी आंख से दिख जाता है, और ये जो तेरा 9 साल का बेटा है इसका केवल 6 महीने का आयुष्य है। तुझे जो करना हो सो कर ले, इसका आयुष्य केवल 6 महीने का है बस। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इसकी आत्मा की गति मुक्ति की तू व्यवस्था कर ले। बाकी दुनिया में कोई किसी की मौत को नहीं टाल सकता। बहुत ध्यान से सुनना इस घटना को। इससे ज्यादा प्रभावी घटना मैंने अपनी जिंदगी में मुंह से कभी नहीं बोली है। तो हक्के बक्के रह गए मार्कंडेय, उनकी पत्नी। महाराज क्या बात करते हो, कोई उपाय? कि बेटा उपाय तो मैं जानता नहीं हूं, पर मैं आयुष्य किसका कितना ये जानता हूं, मैंने तुम्हें बता दिया। तुझे जो इसकी गति मुक्ति की व्यवस्था करनी हो, भगवत भक्ति करानी हो, ईश्वर सुमिरन कराना हो करा दे। ठीक 6 महीने बाद दोपहर में 2:35 पर इसके प्राण निकल जाएंगे। बूढ़े संत तो अपनी बात कह करके निकल गए। अब वो कौन? पिता, मां, संत बिल्कुल चित्त से आकुल व्याकुल हो रहे थे, मन से बिल्कुल हिल रहे थे, बिल्कुल उनका दिमाग हिल रहा था। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, पता नहीं। उस पिता संत के भीतर एक दिव्य विचार पैदा हुए और उन्होंने ये निर्णय दिया कि बेटा 6 महीने का आयुष्य, मार्कंडेय ऋषि को अपने बच्चे की गति मुक्ति की व्यवस्था करनी है, आत्म कल्याण की व्यवस्था करनी है। पिता ने सजल नयनों के साथ अपने पुत्र से कहा, बेटा मैं नहीं जानता क्या करूं, तू बस एक काम कर, आज से हमारे आश्रम में जितने भी संत लोग आए खाना खाने के लिए, केवल एक काम करना, सबको अपनी ओर से पांव छू के प्रणाम करना बेटा, बस उनकी दुआ ले ले बेटा। अब जो होना होगा होगा बेटा, मैं तो इसके अलावा कुछ जानता नहीं। तेरी आत्मा की गति मुक्ति के लिए क्या करूं? रोज क्या करना? बोलो बोलो, क्या करना? बोलो 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 बोलो। पांव छू के प्रणाम कर लेना। बच्चे ने कहा, हो पापा कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जितने भी वहां पर संत आते, प्रणाम महाराज, फिर भोजन कराता। सभी कहते आयुष्मान भव, शतायु भव, ये भव, वो भव, वो भव। संत तो आशीर्वाद देंगे ही देंगे। 6 महीने पूरे हो गए। माँ बाप दोनों ही चित्त से व्याकुल थे। इतने में वहां पर सप्त ऋषि आए। बहुत ध्यान से सुनना। और बच्चे का आयुष्य अब केवल 3 घंटे का है। 9 तो बज गई और 12:35 होने वाले हैं, यानी कितना समय? 3.5 घंटे का। सप्त ऋषि आए, भोजन करने बैठे। बच्चे ने थाली परोसी और परोसते के उसका क्या नियम? जो भी आए उनको प्रणाम ऋषिवर। पहले ने कहा शतायु भव, प्रणाम ऋषिवर। दूसरे सप्त ऋषि ने कहा शतायु भव, तीसरे ने कहा शतायु भव, चौथे ने कहा शतायु भव, पांचवें ने कहा शतायु भव, छठे ने कहा शतायु भव, 7वां ऋषि। और बच्चे ने जैसे ही 7वां ऋषि, सप्तऋषि होते ना, 7वें ऋषि को जैसे ही पांव छूके प्रणाम करना चाहा कि मुनि के मुंह से निकले श ता 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 ता। और मुनि ने कहा, अरे ऋषियों क्या किया तुमने? इस बच्चे का तो केवल 2 घंटे का आयुष्य, इसके प्राण निकलने वाले हैं और तुम सबने शतायु शतायु कहा है। तुम सबकी बातें मिथ्या साबित होने वाली है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा शतायु बाबा, इसके 2 घंटे का आयुष्य है। सुनना घटना को आगे। सप्त ऋषियों ने आपस में मीटिंग की कि आज तक दुनिया में सप्त ऋषियों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं गया, ये पहली बार होगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए? पिताजी को बुलाया कि हमने इसको आशीर्वाद दे दिया है। तो पिता ने कहा, मुझे भी पता है मेरे बेटी की उम्र अब 1-1 मिनट 1-1 मिनट 1-1 मिनट 1-1 मिनट, अब तो केवल 1.5 घंटे की बची है। क्यों? क्योंकि 11 बज गई और 12:30 बजने वाली है। ऋषियों ने कहा, ऋषिवर मार्कंडेय, हम पर भरोसा करो, हमारा आशीर्वाद हम खाली नहीं जाने देंगे। हम बच्चे को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। उसे पता था 1.5 घंटा बाद तो इसको वैसे ही ब्रह्मा जी के पास जाना, ले जाओ तुम। सप्त ऋषियों ने बच्चे को गोद में लिया और पल भर में पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और जाकर कहा, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने बच्चे को देखा, उनको देखा। वो कुछ होता ना, ब्रह्मा जी लिखा पढ़ी ज्यादा करते हैं। बच्चा गया और बच्चा तो जाते ही ब्रह्मदेव प्रणाम, और ब्रह्मा जी के मुंह से निकल पड़ा शतायु भव। अरे ऋषियों ने कहा, महाराज जो भूल हमने की वही, हम तो बोल के पहले ही फंसे हुए, हम तो बोल के पहले ही फंसे हुए हैं।
इसके पीछे लेके आए और आपने फिर कह दिया सतायु बाबा, अरे हम तो इलाज ढूंढने आए थे और आप भी फंसे। और ब्रह्मा ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई दिखाई मौत तो अब टलेगी नहीं, इसका जाना तो तय है, क्या करें क्या करें क्या करें। अब वो सप्तऋषि और ब्रह्मा जी आपस में मीटिंग कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना और अपने बच्चों में आज से ही ये प्रणाम करने के संस्कार डाल देना। मेरे अच्छे भाई बहनों, इस आधुनिक युग में आकर आपका केवल एक सपना रहता है, मेरे बच्चे चांद सितारे छू लें, चांद सितारे छू लें। प्लीज अपने बच्चों के लिए चांद सितारे छूने की प्रार्थना मत करना, क्योंकि जिस दिन उन्होंने चांद सितारे छू लिए ना, वो छू मंतर हो जाएंगे। उनको अगर सिखा सकते हो तो चरण छूने की प्रेरणा देना, ताकि बुढ़ापे में आपको सुख का एक गिलास पानी पिलाते नजर आए, और नहीं वो कहीं और तुम कहीं रह जाओगे। कैसे बताऊं आपको, ये सब तो सोच ही रहे हैं, घड़ी देख नहीं पाए, इतने में पहुंच गया यमराज। किसको लेने के लिए? किसको? 12:35, 12:33 हो गए हैं, 2 मिनट की देरी है, इतने में पहुंच गया यमराज। धम से वहां पर प्रकट हुआ कालदेव यमराज, और बच्चे ने जैसे ही यमराज को देखा दौड़ के गया, यमदेव प्रणाम। और यमराज ने कहा सतायु। अरे ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख, तू जिसे 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 लेने आया है? पागल कहीं का, जिसे तू लेने आया है और उसको बोल रहा है। सबके सब फंस गए, बोल बोल के फंस गए। पहले कौन फंसे? सप्तऋषि। फिर कौन फंसे? ब्रह्मदेव। अब कौन फंसा? यमराज जो लेने आया है। सबके सब बोल गए सतायु भव सतायु भव। सबने मीटिंग की और अंततः निर्णय हुआ, इसके पिता ने जो इसको मंत्र दिया है, यही मंत्र इसकी जिंदगी की रेखा को आगे बढ़ा रहा है। और तब ब्रह्मदेव उसे 100 वर्ष तक यमराज को आदेश देते हैं, इस बच्चे को 100 साल की जिंदगी और दी जाए। और तब ब्रह्मदेव, यमराज और सप्तऋषि उस बालक को लेकर धरती पर आते हैं, जिसके नाम पर मार्कंडेय उपनिषद की निर्माण होता है। और लाकर के उसके पिता को सौंपते हुए कहते हैं, हे पिता, तूने अपने बच्चे को एक ये धर्म का कार्य दे दिया, प्रणाम। और ये परिणाम का परिणाम ऐसा हुआ कि मौत भी टल गई। ये है प्रणाम से पाई जाने वाली दुआ की दौलत। पहली दौलत जिंदगी में पाने की होती है मेरे भाई, और वो है दुआ की दौलत। और दुआ की दौलत को पाने का पहला तरीका मैंने क्या बताया? प्रणाम। नियम ले लो, अगर आपके पूज्य मम्मी पापा अभी हैं, समझ रहे हैं प्रभु जी, तो उनको प्रत्यक्ष में प्रणाम करो, और नहीं है तो उनके घर में जो तस्वीर है उस तस्वीर के सामने जाओ और जाकर के प्रणाम करो। दुआ की दौलत को पाने का दूसरा तरीका है प्रणाम। इसी से जुड़ा हुआ जहां दोनों हाथ जुड़े रहेंगे, जिससे 100% आदमी को दुआ की दौलत मिलती है, और उसका नाम है प्रार्थना। क्या है? मुंह से बोलो, प्रार्थना। जिंदगी में दुआ की दौलत को कमाने के लिए, और जो कभी बेकार नहीं जाती, उस दौलत का नाम है प्रार्थना। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, यहां से यहां तक कितना इंच है? 6 इंच। यहां से यहां तक 6 इंच तक बाद में आती है, भगवान तक पहले पहुंच जाती है, इसका नाम है प्रार्थना। हृदय से उठकर होठ तक आए, उससे पहले जो ईश्वर तक पहुंच जाए, उसका नाम है प्रार्थना। संकट, आपको पता है अपन जब बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, तो रोज सुबह पहला काम क्या करते थे प्रभु जी? प्रार्थना करते। याद है ना? कोई बोलता था तुम ही हो माता, कोई बोल मिलता है सच्चा सुख केवल, या इस तरह की और कौन सी प्रार्थना होती थी बचपन में? सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज के काम प्रभु। ऐसे कई तरह की प्रार्थनाएं होती थी। पता नहीं बचपन में स्कूल में करते थे और कॉलेज आने पर बंद। मैं आज तक नहीं समझ पाया कॉलेज में प्रार्थना क्यों नहीं होती। बचपन में स्कूल में होती है, घर में भी आदत डालो। सभी लोग इकट्ठे हो गए, सुबह 7:30 बज गए, सब लोग बाहर आ जाओ, हाथ जोड़ो, सामूहिक प्रार्थना। कुछ नहीं आती, नौकार मंत्र बोल लो। कुछ नहीं आता, गायत्री मंत्र बोल लो। कुछ नहीं आता, ईश्वर की आराधना कर दो, हाथ जोड़ दो, सामूहिक प्रार्थना। ये आप जब भी करेंगे करके देखना। जैसे आपको फोन आया अभी अभी बेंगलुरु में कि आपका कोई परिवार का, या आपका बेटा, आपका पोता, आपका नाना, आपका नाती, आपका दोहिता वहां पर पढ़ाई करने गया और भिड़ गया बस से, और एक्सीडेंट हो गया और आईसीयू में भर्ती है, और जिंदगी और मौत के खतरे से जूझ रहा है। मोबाइलों को किनारे पटक देना एक बार। क्या हाल है, कैसे हो, एक बार फोन करो, तुम उधर जाओ, तुम सबको पटक देना। केवल एक काम करना, आपके घर का जो पूजा का गृह है वहां जाना, हाथ जोड़ना। हे ईश्वर, डॉक्टर कहते हैं कि जिंदगी बचाना मुश्किल है, जिंदगी देना और लेना डॉक्टर के हाथ में नहीं,
तेरे हाथ में है। भगवान, मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरा वो जो नाती है, मेरा वो जो दुहिता है, मेरा वो जो पोता है, मेरी वो जो पोती है, मेरी वो जो भांजी है, मेरी भतीजी जो भी है, ईश्वर तो एक कृपा करना, उसकी आयुष्य की रेखा को आगे बढ़ा देना। बस मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। मैं दावे के साथ कहता हूं, और 7 बार ये प्रार्थना करना, और अगर 8वीं बार में तब तक वहां से फोन ना आ जाए कि बच्चा खतरे से बाहर हो गया है, आप मुझसे कहना। केवल प्रार्थना कर लेना, ईश्वर तेरे हाथ में जिंदगी देना, तू उसे बचा ले। दुनिया में एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए, कैंसर के डॉक्टर, जिनका नाम था डॉक्टर मार्क। पहले लोग कैंसर से मरते थे, आज लोग बच रहे हैं। ये जिसने खोज की कि मरती हुई जिंदगी को कैसे बचाया जाए, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मार्क। अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर दुनिया में माने जाते हैं। अब मैं उन्हीं की आत्मकथा आपके सामने लाइव करता हूं। कैसे बताऊं? कैंसर के क्षेत्र में जिस व्यक्ति का पूरे विश्व में सबसे ऊपर नाम चलता है, उनका नाम है डॉक्टर मार्क। दुनिया भर के सारे कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर ने मांग की कि डॉक्टर मार्क को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पर जब तक ये हो, उससे पहले हम सब डॉक्टर मिलकर उनका एक बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम रखेंगे। दुनिया के 5000 डॉक्टरों ने एक राय होकर के डॉक्टर मार्क का अभिनंदन करने के लिए फ्रांस का चयन किया। डॉक्टर मार्क बार बार सोच रहे थे, यार समझ में नहीं आ रहा है, मैं अमेरिका में पैदा हुआ, यहां कभी सम्मान नहीं हुआ, ठेठ फ्रांस बुलाया जा रहा है और 5000 डॉक्टर वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं मेरे सम्मान के लिए। तारीख तय थी, रवाना हो गए। जिस फ्लाइट से निकले थे, एक पड़ोस के देश में पहुंचते पहुंचते कुछ तकनीकी गड़बड़ हो गई, उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। तेज स्लो होने के चक्कर में उनका वो भी ना हो पाया। फिर आगे बढ़े, कार से निकले, तब तक बर्फबारी ज्यादा हो चुकी थी, रास्ता बंद हो चुका था, रात के 9 बज चुके थे, सड़क पर भी बर्फ की परतें छाने लग गई थी। ड्राइवर ने कहा, सर अब रात को गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है, आपका कार्यक्रम कल 3 बजे है, अपन 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, अब रात को यहीं कहीं रुकना पड़ेगा। एक 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 टिमटिमाता हुआ कोई बल्ब नजर आया और ड्राइवर ने कहा, सर उधर कोई हो सकता है। गाड़ी को वहां लेकर गए, पूरी बर्फ से सड़क जमी जा रही थी। गाड़ी वहां पहुंची, कूद करके वो दोनों उस झोंपड़ी घर के बाहर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बहन निकल कर आई। बोलिए साहब, आपका स्वागत है, वेलकम। कुछ नहीं बहन, हम बर्फबारी में फंस गए हैं, हमें कल सुबह फ्रांस पहुंचना है, हम रात भर केवल रात का बसेरा चाहते हैं, सुबह निकल जाएंगे। वहां लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। उनका ठीक है, नो प्रॉब्लम, आराम से रुक जाओ, मेरे घर में एक कमरा खाली है, पर मेरे यहाँ पंखे वंखे कूलर वूलर एसी वेसी नहीं है। अब वो कहते हैं ना, जान बची और लाखों पाए का। यार अब रात का बसेरा निकलो, कहीं अपन जम न जाए बर्फ में। वहां गए, रूम के अंदर गए। वो डॉक्टर मार्क, दुनिया का इतना बड़ा डॉक्टर, रात भर यूं यूं करके मच्छरों से यूं यूं करके पूरी रात निकाला था और बार बार सोच रहा था, भगवान तूने कहाँ फंसाया। फ्लाइट से निकला, हेलीकॉप्टर से उतरा, कार में आया, और ये जंगल में, भयंकर जंगल में मैं मर जाऊं तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं मर गया। और ये रात भर मच्छरों में, भगवान पहले ये बता, ये मेरा अभिनंदन हो रहा है कि सजा दी जा रही है? ये मेरे अभिनंदन का कार्यक्रम है या सजा देने का कार्यक्रम है? कहते हैं पूरी रात जैसे तैसे निकाली। सुबह जब वो जाने लगे, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी जीवंत घटना मैं लाइव कर रहा हूं, डॉक्टर मार्क की खुद की। और जब वो निकलने लगे तो उस महिला ने कहा, भाई साहब आप जो भी हैं, रात भर हमारे घर मेहमान हुए हैं, ऐसे थोड़ी जाएंगे, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ, कॉफी पी लो। रुको डॉक्टर भाई साहब रुको। और वो अंदर गई और जाकर के उसने 4 कप कॉफी बनाई, एक उस भाई साहब के लिए, एक उनके ड्राइवर के लिए, एक खुद के लिए और एक अपने 16 साल के बच्चे के लिए। 4 कप कॉफी बनाई और कॉफी को लाकर के बाहर रखा। जैसे ही डॉक्टर ने कॉफी उठानी चाहिए, महिला ने कहा, भाई साहब 1 मिनट, हमारे घर में परंपरा है, हम कुछ भी मुंह में लेने से पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं। 2 मिनट भगवान की मैं प्रार्थना करती हूँ, आप उसके बाद पी लो। उसने कहा, तू तेरी प्रार्थना कर, मुझे रवाना होना है, कहे तो पीऊं नहीं तो छोड़ूं, मुझे जाना है। मैं ये भगवान में भरोसा नहीं करता, मैं ये भगवान को नहीं मानता। बहन ने कहा, भाई साहब जैसी आपकी मर्जी। उसने कॉफी की प्लेट और कप उठाया, वो पी रहा है, ड्राइवर पी रहा है, पर 2 कप पड़े हैं। महिला ने हाथ ऊपर किए, भगवान से 3 मिनट तक प्रार्थना की। 2 काम तब तक हो गई, उसकी प्रार्थना पूरी हो गई और उस आदमी की कॉफी की प्याली खाली हो गई। वो कॉफी पी चुका था, इसकी कॉफी ठंडी हो गई। महिला ने हाथ में कॉफी उठाई, ठंडी हो चुकी थी।
डॉक्टर मार्क ने उससे कहा, मूर्ख एक बात बता, तूने प्रार्थना में अपना समय गंवाया, ये तेरी कॉफी तो ऐसे ही ठंडी हो गई। क्या कहा? तेरी कॉफी तो ऐसे ही ठंडी हो गई, बेकार तेरा समय गया। उसने कहा, नहीं भाई साहब प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। कहा, भगवान कहीं है तो नजर नहीं आता है ना? उसने कहा, भाई साहब एक बात बताओ, ऑक्सीजन हम लेते हैं, हाँ, छोड़ते हैं, हाँ, नजर आता है नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो है, नजर नहीं आता है। ईश्वर तो ऑक्सीजन की तरह है, जो हमें जीवन देता तो है पर नजर नहीं आता है। भाई साहब प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए आप। उसने कहा, एक बात बता, तूने अभी 3 मिनट प्रार्थना में क्या किया? उसने कहा, भाई साहब कैसे बताऊं, मेरे जीवन के दर्द आपको क्या बताऊं भाई साहब। मैं 9 महीने से एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, वो ही आज मैंने की है। ये जो मेरा बेटा है ना 16 साल का, इसको डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है, और सारे फ्रांस के डॉक्टर कह चुके हैं इस बच्चे को बचाना नामुमकिन है, दुनिया में कोई भी इसे नहीं बचा सकता है, इसे ऐसा कैंसर है कि अब ये महीने 2 महीने का मेहमान है। और मुझे सारे डॉक्टर कहते हैं, बहन तू अमेरिका में जा, वहां पर डॉक्टर मार्क है, वो बच्चे का इलाज करेगा तो बच्चा बच जाएगा। भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, पैसे नहीं है कि मेरे बच्चे को वहां ले जा सकूं। मैं 9 महीने से एक ही प्रार्थना कर रही हूं, ईश्वर मेरी तो ये ताकत नहीं है कि मैं बच्चों को अमेरिका ले जा सकूं, तेरी तो ताकत है, तो डॉक्टर को कभी इधर बुला दे। भाई साहब, भाई साहब 9 महीने हो गए मुझे प्रार्थना करते हुए, पर मेरा विश्वास टूटा नहीं है। मैंने आज सुबह भी ईश्वर से यही कहा, ईश्वर तू सर्वशक्तिमान है, तू कुछ व्यवस्था करके मेरा बेटा बच जाए और वो डॉक्टर यहां आ जाए। भाई साहब मुझे पक्का भरोसा है ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा। कैसे बताऊं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जो राहगीर डॉक्टर मार्क था वो खड़ा हो गया, और खड़े होकर उसने दोनों हाथ ऊपर किए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उस महिला ने कहा, भाई साहब क्या हुआ? आपने कहा ना भगवान भगवान को नहीं मानता। तो उसने कहा, बहन आज मुझे पक्का भरोसा हो गया, दुनिया में भगवान है और प्रार्थना में चमत्कार है। आज मुझे पक्का भरोसा हो गया। बोलो बोलो, मुंह से बोलो, क्या? दुनिया में भगवान, बोलो बोलो, मुंह से बोलो, है, और उसकी प्रार्थना का चमत्कार है। महिला ने कहा, मतलब? तब उस व्यक्ति ने राज खोलते हुए कहा, तू जिसके लिए 9 महीने से प्रार्थना कर रही है वो और कोई नहीं, रात भर तेरे घर पर असहाय अकेला अनाथ पड़ा इंसान और कोई नहीं, मैं ही वो डॉक्टर मार्क हूं। मैं रात भर सोच रहा था ये क्या हो रहा है, हवाई जहाज क्यों बिगड़ा, हेलीकॉप्टर क्यों बिगड़ा, सड़क पर बर्फ क्यों आई, मेरा फ्रांस में अभिनंदन क्यों हुआ। आज पता लगा ये ईश्वर की व्यवस्था है, वो इलाज तेरे बच्चे का कराना चाहता था और तरीका उसने ये बनाकर मुझे तेरे घर पर भेजा। ये ईश्वर की प्रार्थना का चमत्कार है। और तब कहते हैं डॉक्टर मार्क उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर सभा में कहते हैं, यह अभिनंदन मेरा नहीं, इस बच्चे के इलाज कराने के लिए ईश्वर की गई व्यवस्था है। और तब डॉक्टर मार्क घोषणा करते हैं, मैं आजीवन गरीब बच्चों का इलाज मुफ्त करूंगा। ये प्रार्थना का चमत्कार किसका है? इसलिए जिंदगी में दुआ की दौलत कमानी हो ना मेरे भाई, जब बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता तभी एक चीज काम आती है और उसका नाम है दुआ की दौलत। नंबर 1 कमाओ प्रणाम से, नंबर 2 कमाओ प्रार्थना से, और अंतिम शब्द कहकर बात खत्म कर रहा हूं, नंबर 3 दुआ की दौलत को कमाने के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका है वो तीसरा तरीका है। पहला है प्रणाम, दूसरा है बोलो 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 प्रार्थना, और तीसरा है परोपकार। जब भी करोगे दुआ की दौलत पाओगे, जब भी करोगे। नोट कर लेना, जब भी, जहां भी, जिधर भी, जो भी और जहां भी, जैसे भी करोगे। पर आपने अगर ये काम किया है, क्या किया है? बोलो 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 बोलो, अगर आपने परोपकार किया है, दुनिया में हमेशा याद रखना, किया हुआ परोपकार कभी खाली नहीं जाता, वो दुआ की दौलत जरूर लेकर आता है। आज से मन बना लो हाथ जोड़कर, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी नहीं दुखाऊंगा। परहित धर्म नहीं कोई भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। वेद व्यास से पूछा गया कि महाभारत के 18,000 श्लोक हैं और ये 18 पुराण हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अगर तुझे पुण्य कमाना है तो परोपकार कर, और पाप कमाना है तो दूसरों की पीड़ा से तुझे पाप मिलेगा। इसलिए जिंदगी में
ये मंत्र अपने जेहन में, अपनी आत्मा में, अपने अपने मन में, अपने प्राणों में, अपने हृदय में, अपने विचारों में, अपने दिलो दिमाग में इस मंत्र को घर कर दीजिएगा कि जिंदगी में दुआ की दौलत अगर पानी है तो तीसरा काम जरूर करो। वो क्या है? नेकी कर, कुएं में डाल, और परोपकार, मुंह से बोल लो क्या? परोपकार। मुंह से बोल लो क्या? प से पहली प्रार्थना, प से दूसरा प्रणाम, और प से तीसरा और अंतिम मंत्र दे रहा हूं, वो है परोपकार। जरूर करो, क्योंकि जिंदगी में किया गया परोपकार हमेशा हमें दुआ दिलाता है। सच कहता हूं, आप रोज करके देखो मेरे अच्छे भाई बहनों, भगवान ने आपको दी है सुविधाएं। क्या केवल लीपा पोती में, क्या केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने में, क्या केवल एफडियां बढ़ाने में, और क्या एक दो प्लॉट और खरीदने में, और क्या एक दो फैक्ट्री और चलाने में पूरी जिंदगी खत्म कर देंगे हम? अरे मरने से पहले एक दौलत और कमा के जाएंगे। जो आपने अब तक दौलत कमाई वो आपके बच्चों के और बीबी के काम आएगी। अब मेरे कहने पर ये दौलत कमा लेना जो आपके खुद के काम आएगी। जब बैंक बैलेंस भी जवाब दे देगा, एफडियां भी जवाब दे देगी, फैक्ट्रियां भी जवाब दे देगी, परिवार भी जवाब दे देगा, और कोई नहीं, जब डॉक्टर भी आपको जवाब दे देगा, तब भी एक लाजवाब दौलत आपके पास होगी, दुआ की दौलत। मेरे भाई, जीवन भर एक बात याद रखना, हाथ से फेंका हुआ पत्थर 100 फीट तक जाता है, पिस्तौल से छोड़ी हुई गोली 500 फीट तक जाती है। हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर 100 फीट जाता है, पिस्तौल से छोड़ी गोली 1000 फीट जाती है, तोप से छुड़ा हुआ गोला 5000 फीट तक जाता है, पर गरीब के पेट में डाला हुआ भोजन भगवान तक जाता है। जब आप मरेंगे ना, मैं और आप सभी लोग मरेंगे ना, 3 काम होंगे: पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, पर अच्छे कर्म ठेठ भगवान तक साथ जाएंगे। इसलिए जिंदगी में ये जो चौथा चरण बताता हूं ना, इसको बटोरने से कभी चूकना मत। गरीब घर का बच्चा, बाप तब चला गया जब वो मां के पेट में था। सोच सकते हो उसकी जिंदगी? न ननिहाल में कोई, न ददिहाल में कोई, दुनिया में 2 जीव पल रहे थे, एक मां और गोद में उसका बच्चा। पता नहीं बच्चे ने जैसे ही होश संभाला, मां ने उसकी जिंदगी में प्राण फूंक दिए, और प्राण ये फूंक दिए, बेटा जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना, बेटा जिंदगी में बड़ा आदमी बनना, और बड़ा आदमी, तेरे पिता इलाज के अभाव में मरे हैं तो तू बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, लोगों की सेवा करना बेटा, और जिंदगी में याद रखना, मर जाना पर कभी मांग कर मत खाना। किसमें? मेहनत में विश्वास रखना बेटा, मेहनत करके आगे बढ़ना, मांग मांग कर दया की रोटी मत खाना। बेटा जीवन भर याद रखना, पहचान से अगर काम मिला तो एक बार मिलेगा। बोल लो, पहचान से अगर काम मिला तो एक बार मिलेगा, पर काम से अगर पहचान मिल गई तो जिंदगी भर काम मिलेगा बेटा। इसलिए पहचान से काम मत लेना, काम से अपनी पहचान बनाना। कैसे बताऊं आपको? कहते ना, दुखों के पहाड़ जब टूटते हैं तो एक तरफ से नहीं आते हैं, चारों तरफ से आते हैं। बाप तब चला गया जब वो मां के पेट में था, और मां दुनिया से तब चली गई जब वो केवल 12 वर्ष का था। अकेली जिंदगी, न आगे कोई, न पीछे कोई, न दाएं कोई, न बाएं कोई, असहाय जिंदगी। स्कूल से आता, झोंपड़ी नुमा छोटा सा मकान, 2-4 एल्युमिनियम के बर्तन, और निकलता बाहर कोई काम मिल जाए, कोई काम मिल जाए। अब 12 साल के बच्चे को कौन काम दे? काम नहीं तो दाम नहीं, और दाम नहीं तो भोजन नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते, भूख के मारे असहाय वो बच्चे ने आज सोच लिया कि अब तो किसी से मुझे मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो मर जाऊंगा। वो चल रहा था रोड पर, भूख से बेहाल, चक्कर आने लगा। सामने एक अमीर घर नजर आया, उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक संपन्न महिला बाहर निकल कर आई, कहा बोलो बेटा। सोचो किस लिए गया होगा, किस लिए? 3 दिन का भूखा बच्चा, सोचा मर जाऊंगा, पेट भर लूं। और जैसे महिला ने पूछा बोलो बेटा, उसने कहा माता जी थोड़ा सा भू बोले उससे पहले ही होठ बंद हो गए। मां की बात याद आ गई, बेटा मर जाना पर मांग के मत खाना। उसने कहा नहीं माता जी, बस 1 गिलास पानी पिला दो, प्यास लग रही है। महिला बच्चे को देखकर समझ गई, अंदर गई, और उन्होंने सबके लिए दूध रखा था, और दूध बच गया था, दूध फ्रीज में रखा हुआ था, और महिला ने वो बड़ा वाला गिलास, कौन सा वाला?
आधा लीटर वाला दूध का गिलास, बेकार घर में दूध पड़ा था, सोचा बच्चे को पिला दूं, भूखा बच्चा लग रहा है, केसर मिली हुई, इलायची डली हुई, गुलाब जल मिला हुआ, अब उस दूध का जायका क्या होगा। और फ्रिज में ठंडा किया हुआ दूध को बाहर ले गया, बड़ी वाली वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी गिलास लस्सी वाली, और ला करके उस बच्चे को दी। बच्चा गटा गट गटा गट गटा गट गटा गट 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 गट, क्या हुआ, खाली कर दी गिलास। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, आपने इतना अच्छा मीठा दूध पिलाया माता जी। जेब में हाथ डाला, कुछ दूं, पर पास कुछ नहीं था। बोला माता जी आप बोलो इस दूध के बदले में क्या दूं। उसने कहा पागल है, कोई दिया लिया जाता है, अरे तू भी किसी के काम आना, बस जिंदगी में इतना ध्यान रखना। चला गया बच्चा। माँ का सपना था जिंदगी में बड़ा आदमी बनना। दिन पर दिन बीते, जिंदगी भर अपनी आत्मा में इस कहानी को जरूर रखना। और कहानी इतनी सी है कि जब 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 वो बूढ़ी हो गई महिला जिसने दूध पिलाया, उसको कैंसर हो गया, गांव में इलाज हुआ, उदयपुर लाया गया, जयपुर ले जाया गया, और एंड में इलाज कराते कराते घर भी खाली हो गया, और महिला ठीक न हुई तो उसे बॉम्बे ले जाया गया। और बॉम्बे में एक अस्पताल में जब उसका कैंसर का इलाज होना शुरू हुआ, डॉक्टर ने महिला का नाम पढ़ा, एड्रेस पढ़ा, फोटो देखा, इलाज शुरू किया। स्टाफ से कहा इसके इसके बिल अभी मत बनाओ, मैं अपना आप इसका भुगतान ले लूंगा, इसका इलाज शुरू, पहले इसको ठीक करना है। महिला का इलाज शुरू हुआ, वो भीतर ही भीतर कांप रही थी, इतना बड़ा अस्पताल, पता नहीं कितना लंबा चौड़ा बिल आएगा। कहते हैं यहाँ तो रोज के लाखों के बिल बन जाते हैं। वो रोज कहती बेटा बेटा मेरे चक्कर में तुम सब लोग सड़क पर आ गए, दुकान बिक गई, फ्लैट बिक गया। अरे माँ जी क्यों चिंता करते हो, बहुएं इतनी महान थी जिन्होंने कहा मम्मी जी चिंता मत करो, हम गहने बेच देंगे पर आपको बचा लेंगे। 3 महीना महिला का इलाज हुआ और आखिर बिल आ ही गया। और महिला कांप गई, अरे मेरे प्यारे बच्चों कैसे चुकाएंगे अपन। महिला के हाथ में बिल आ गया। महिला ने लिफाफे को फाड़ा, बिल को बाहर निकाला तो देखा बिल नहीं था, उसमें कागज लिखा हुआ था। बिल के नाम पर लिखा था माँ जी आपने अपना भुगतान तो 30 साल पहले कर दिया था, आज सब प्रेम अपने घर पधारिए, मैंने आज वापस भुगतान करना चाहा है। वही एक गिलास दूध वाला बच्चा जो आज इस अस्पताल का मालिक बना हुआ है। आप सब प्रेम अपने घर पधारिए, मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, मैं इसके लिए जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। माँ जी मैं जीवन में सोच ही रहा था वो एक गिलास का दूध का कर्ज कैसे उतारूं, भगवान ने अवसर दिया, प्रणाम करता हूं। माँ जी आप प्रेम से घर पर जाइए। वही एक गिलास दूध वाला बच्चा, माँ तो महिला तो चौंक पड़ी, कौन सा एक गिलास दूध वाला बच्चा, काहे का बच्चा, ये कोई बिल है क्या। तभी उसे याद आया, हाँ एक दिन घर में महाराज जी का कार्यक्रम था और दूध बचा हुआ था, मैंने एक बच्चे को पिलाया था, बच्चे को मैंने कहा था भगवान किसी काम आना। तब उसने अपने पास में खड़ी हुई दोनों बहुओं से दोनों के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बिटियाओं जीवन भर याद रखना, हम जब कोई परोपकार करते हैं तो खेत में बीज बोते हैं, 4 बीज बोते हैं, भगवान लहलहाती हुई जिंदगी देता है। बेटा मेरे जीवन में कभी नहीं सोचा था एक गिलास दूध इस तरह लौट कर आएगा, पर बिटियाओं आज जीवन में यह भरोसा हो गया, दुनिया में किया गया परोपकार कभी खाली नहीं जाता है, नहीं जाता है। और जिसने ये राज जान लिया, जिसने ये मर्म समझ लिया, वो समझ जाता है कि एक गिलास दूध किस तरह वापस लौट कर आता है। मैंने आप लोगों को सहज में ही कुछ अच्छी मीठी बातें आपसे अनुरोध की। मेरे भाई बहनों, आप में से अधिकांश लोग अमीर तो हैं, पर मुझे लगा मैं वो अमीर आपको बना दूं, जब ये अमीरी आपके काम ना आए तभी भी वो अमीरी आपके काम आ जाएगी। और उस अमीरी का नाम है, उस दौलत का नाम है, उस धन का नाम है, उस संपत्ति का नाम है दुआ की दौलत। अगर आप जिंदगी भर अपनी डायरी में एक लाइन लिख सको तो जरूर लिखना, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जिंदगी में बच सको, बोलो बोलो, बद्दुआ से बचना, और अगर पा सको तो दुआ की दौलत को पाने की कोशिश करना। जिसके पास ये दौलत होती है, सच कहता हूं दुनिया का सबसे अमीर शाह, थोड़ा 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 अपने आप को मोटिवेट कर लो, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर और शाह वो नहीं होता जिसके पास तिजोरी में दौलत होती है। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर वो होता है जिसके पास होठ हो तो बोल लो, जिसके पास दुआ की दौलत होती है।